नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एमए उत्तरार्ध हिंदी की छठे प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार पृथ्वीराज चौहान ने कैमास का वध कर दिया। वध करने के बाद वे पुनः आखेटक के स्थान वन में जंगल में लौट गए थे। दिल्ली में किसी को भी पता नहीं चला कि कैमास का वध हो गया है। कैमास का वध हो गया है यह प्रसंग केवल पृथ्वीराज जानते हैं, परमारी रानी जानती है, वह दासी जानती है जो पृथ्वीराज के लिए संदेश लेकर गई थी। और चौथा व्यक्ति वह है जो चौथा व्यक्ति जो है जो इस भेद को जानता है वह कवि चंद्रवरदाई है। कवि चंद्रवरदाई जैसा कि हमने देखा था माँ सरस्वती ने स्वप्न में आकर कवि चंद्रवरदाई को यह सारा घटनाक्रम सुनाया था। फिर कवि चंद्रवरदाई ने माँ सरस्वती की उपासना की कि आप प्रत्यक्ष होकर मुझे बताइए तो ही मैं विश्वास करूँगा। तो उनके इस निवेदन पर माँ सरस्वती उनके मन में प्रत्यक्ष हुई। फिर उन्होंने सरस्वती का गुणगान किया, उनकी महिमा का वर्णन किया था। अब पृथ्वीराज आखेटक समाप्त करके लौट आए हैं। लौटने के बाद देखिए क्या घटना घटित होती है। मज्ज पहुर पुच्छैतिहि पंडीय, कही कवि विजय साह जिय दंडीय, सकल सुर बोली व सभ मंडीय, आशीष जाय जाय दीद कवि छंडीय। अब इधर पृथ्वीराज के दरबार में प्रथम प्रहर के मध्य के समय में पृथ्वीराज जयानक से कहने लगे। जयानक भी राजा पृथ्वीराज के दरबारी कवि है जिन्होंने पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ का निर्माण किया था। तो पृथ्वीराज जयानक से कहने लगे कि हे जयानक, तुम मेरी विजय का काव्य अर्थात पृथ्वीराज विजय कहो, लिखो कि किस प्रकार मैंने शाहबुद्दीन गौरी को दंडित किया था। तो पृथ्वीराज जो है वो अपने शौर्य का काव्य लिखने के लिए आदेश दे रहे हैं जयानक को, और उसी आदेश पर जयानक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की थी। उसके बाद उन्होंने समस्त सूरों को, अपने जो भी सामंत थे, जो सूरगण थे उनके, उन सबको एकत्रित करके उनकी सभा की। उस सभा में कवि चंद्रवरदाई पहुँचे और पहुँचकर उन्होंने पृथ्वीराज को आशीर्वाद दिया। यहाँ पर तात्पर्य कहने का यह है, कवि चंद्रवरदाई पृथ्वीराज के दरबारी कवि भी है, उनके मित्र भी है, उनके सलाहकार भी है, और उन्हें आशीर्वाद देने का तात्पर्य यह है कि उनकी शुभकामनाओं के लिए जो है वो क्या शुभ चिंतक भी है। इसलिए कवि चंद्रवरदाई ने ऐसा कहा है कि जो है वो चंद ने जाकर पृथ्वीराज चौहान को सभा में जो है वो आशीर्वाद दिया। अब देखिए, प्रथम सूर पुच्छई चहु आन हूँ, हई कैमासु कहू कोई जान हो, तरणी छिपंत संजी सर नाय हो, प्रात देव मोहल न पाए। अब वहाँ भरी सभा में सभासद बैठे हुए हैं और उन सभासदों से, उन शूरवीरों से पृथ्वीराज पूछते, पहले प्रथम सूर पुच्छई, पहले पृथ्वीराज ने पूछा, समस्त सूरों से वे पूछने लगे, हई कैमासु कहू कोई जान हो, अरे भाई कैमास कहाँ है, क्या कोई जानता है। तरणी छिपते संजी सुर न, तो सभी सूरों ने उत्तर दिया, सामंत ने उत्तर दिया कि सूर्य के छिपते समय संध्या काल में हमने उन्हें सिर झुकाया था, नमस्ते किया था, प्रणाम किया था, किंतु प्रात देव महुल न पाए हो। हे देव, हे राजा, प्रातःकाल होते ही हमने कैमास को उनके महल में नहीं पाया। हमें नहीं पता है कि कैमास कहाँ पर है, वह हमें प्रातःकाल से दिखे ही नहीं है। उदय अगस्ती नयन दिठी उज्जल जल शशि कास, मोहि चंद हुई विजय मन कहो कहाँ कैमास। जब सूरों ने यह उत्तर दिया कि हमें नहीं पता कैमास कहाँ है, तो पृथ्वीराज जो है वो कहने लगे, अगस्त्य के उदय होने से नेत्रों की दृष्टि में जल, चंद्रमा तथा काम उज्ज्वल दिखाई पड़ने लगे हैं। जैसे सूर्योदय हो गया है वैसे मेरे नेत्रों में जो है वो जल, चंद्रमा और काम उज्ज्वल कर्म की भावना जो है वो मुझे प्रेरित कर रही है। अब वो चंद्रवरदाई की तरफ जो है वो मुड़ते हैं कि हे चंद, मुझे कन्नौज पर विजय की जो है वो आस लगी हुई है, अब तुम मुझे बताओ कि कैमास कहाँ है। कन्नौज पर जो विजय करने की जो आस लगी हुई है, कन्नौज के राजा जयचंद ही पृथ्वीराज के जो है वो हृदय के अस्थिर होने के कारण है। संयोगिता की वजह से जो वो पृथ्वीराज का मन अस्थिर है, और किसी भी प्रकार से पृथ्वीराज प्रयत्न में है कि वे किस प्रकार अपने अपमान का बदला राजा जयचंद से ले। तो चूंकि कैमास उनके प्रधान अमात्य है, प्रधानमंत्री है, तो वे चंद्रवरदाई से कहते हैं कि हे चंद्रवरदाई, तुम मुझे बताओ कि कैमास कहाँ पर है। नागपुर सुरपुर सयल कथित कयहु सब साज, दाहिम दुहल भयहु कहु न जाय पृथ्वीराज। अब चंद्रवरदाई क्या उत्तर दे, मन में तो वे सब जानते हैं। कवि चंद्रवरदाई ने कहा कि नागपुर अर्थात नागलोक, सुरपुर अर्थात देवलोक आदि में सब के सब जगह हे राजन आप कहते हैं तो मैं ढूंढ लूँ, देख लूँ
लेकिन दाय मुदुलु बहु कहु न जाय पृथ्वीराज, कि वह दाइमा, वह अभागा कैमास इन तीनों लोकों में ही दुर्लभ हो गया है। इसलिए हे पृथ्वीराज, वह कहाँ पर है यह मुझसे नहीं कहा जा रहा है, या मैं ये नहीं कह सकता कि इस समय जो है वो कैमास कहाँ पर है। 3 तरह के लोगों का उल्लेख यहाँ पर किया है चंद्रवरदाई ने, देवलोक, नागलोक और पृथ्वीलोक। तो उन तीनों पर ही जो है वो हे राजन कैमास नजर नहीं आ रहा है। कहाँ भुजंग, कहा उदय सुर, निकमो कब्बु कवि शंडी, कई कैमास बताई मो, कई हर सिद्धि वर चंडी। अब देखो पृथ्वीराज चूंकि मन में सब जानते हैं, लेकिन फिर भी वह जो है वो उग्र भाषा में चंद्रवरदाई से देखो बात करते हुए क्या कहते हैं। पृथ्वीराज कहते हैं कि कैमास क्या नागलोक में उत्पन्न हुआ है, या क्या देवलोक में उत्पन्न हुआ है, या जन्मा है, जो तुम कह रहे हो कि वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। हे चंद्रवरदाई, तुम अपने इस निकम्मे काव्य को नष्ट कर दो। कई कैमास बताई मो कई हर सिद्धि वर वर छंडी, कि या तो तुम मुझे बता कि कैमास कहाँ पर है, या अपने हर सिद्धि के वर को छोड़ दे। यहाँ पर यह भी आप देख लीजिए कि चंद्रवरदाई को हर सिद्धि का वर प्राप्त था, वह पता लगा लेते थे, या उन्हें पता चलता था कि कौन कहाँ पर है, या कोई भी बात उनसे छिपी हुई नहीं रह सकती थी। यह हर सिद्धि का वर उन्हें प्राप्त था। क्योंकि पृथ्वीराज को पता है कि कैमास के वध की जो सूचना है वो भी किसी को भी नहीं है, वो जानकारी किसी को भी नहीं है। इसलिए वह चंद्रवरदाई को जानबूझ के जो है वो उद्वेलित कर रहे हैं कि भाई तुम मुझे बताओ कि कैमास कहाँ पर है। अब देखिए, जो चंडई शेष धरणी हर चंडई विष कंद, रवि चंडई तप ताप कर तौ वर चंडई कवि छंद। कवि चंद्रवरदाई भी जो है वो स्वाभिमान वश उत्तर देते हैं पृथ्वीराज के प्रश्न का, कि यदि शेषनाग धरती को धारण करना छोड़ दे, भगवान शिव विष कंद मूल खाना छोड़ दे, रवि चंडई तप सूर्य तप देना छोड़ दे, गर्मी देना छोड़ दे, तो तौ वर चंडई कवि छंद, तो मैं अपना यह हर सिद्धि का वर छोड़ सकता हूँ। अन्यथा हे राजन, आप मुझे ये मेरा हर सिद्धि का वर छोड़ने के लिए जो है वो इस तरह से नहीं कह सकते। हठी लग गऊ चौहान। अब क्या हुआ, अब चौहान हट में पड़ गए, जिद में पड़ गए। नृप उंगली मुश फणिंद, तिहु पूरी तव मति संचर न कहो बयन कवि छंद। अब इधर क्या हुआ, जैसे ही पृथ्वीराज ने स्वाभिमान वश, क्षमा कीजिए, चंद्रवरदाई ने स्वाभिमान वश यह बात कही, तो पृथ्वीराज हट में पड़ गए, क्योंकि राजा है, जिद में पड़ गए। और उनका हट करना ऐसा था मानो फणिंद्र सर्प के मुंह में उंगली देना। सर्प जिस प्रकार क्रोधित होने के बाद बहुत उग्र हो जाता है, वही स्थिति पृथ्वीराज की हो गई। तिहुपुर तो मति संचरण से उसने चंद्रवरदाई से कहा कि तेरी बुद्धि तीनों लोकों में संचरण करती है, इसलिए हे कवि चंद्रवरदाई, तुम मुझे इसमें बताओ कि कैमास कहाँ पर है। जिद में पड़ गए पृथ्वीराज। चूंकि चंद्रवरदाई मन में सब जानते हैं, इसलिए चंद्रवरदाई जो है वो किंग कर्तव्य मूल स्थिति में है कि वे क्या करें और क्या न करें। उसी स्थिति में देखिए आगे वो क्या कहते हैं। शेष सुरुपर्री सुर तर जो पुच्छे नृप ऐस, दोम बोली मंडन मरनु कहो तो कब्बू कहेस। जो भी चंद्रवरदाई मन में सोचते हैं और कहते हैं, हे राजन, हे राजा, शेष के सिर पर और सूर्य के नीचे अर्थात तीनों लोगों के विषय में यदि तुम पूछते हो तो मैं कहता हूँ। कभी चंद्रवरदाई जो है वो पृथ्वीराज के क्रोध के जो है वो कारण कुछ विनम्र हो जाते हैं और कहते हैं कि हे राजन, तुम अब जिद ही कर रहे हो, हट ही कर रहे हो, तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैमास कहाँ पर है। और मन में ये सोचते हैं कि दोनों ही बातें बताने पर, कि बताने पर भी और न बताने पर भी मरण तो मंडना ही है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मैं नहीं बताऊंगा तो भी पृथ्वीराज क्रोधित है, मुझे दंड दे सकते हैं, और बताऊंगा तो भी मेरा मरण निश्चित है। इसलिए दोनों स्थितियों में बताना ही ठीक है। इसलिए अगर तुम कहते हो तो मैं काव्य या वो बात जो है वो कहता हूँ कि कैमास इस समय कहाँ पर है। चलिए, तो आज हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। आगे हम देखेंगे अगले वीडियो में कि किस प्रकार जो है वो चंद्रवरदाई उन्हें पृथ्वीराज को बताते हैं कि कैमास कहाँ पर है, और ये भेद खुलने के बाद पृथ्वीराज पर क्या उसकी प्रतिक्रिया होती है। धन्यवाद।